Hello, good morning everyone. Namaste. This is Rohan. I welcome you to the Civils Coach UPSC, and in this video I'm talking about how to make notes for mains examination, which is in descriptive format, and 4 papers: GS 1, 2, 3, 4, 1 essay paper and 2 optional papers for UPSC. एंड बहुत सारे PCS के लिए भी वो सेम है, जैसे कि महाराष्ट्र के लिए 4 GS के पेपर्स हैं, उन्होंने ऑप्शनल हटा दिए हैं. एंड फिर बाकी UP PCS के लिए भी, इवन राजस्थान का MP PCS के लिए, फिर BPSC के लिए भी बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो उसके लिए नोट्स कैसे बनाने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है कि आई एम सॉरी अगर आपको इको लग रहा होगा साउंड में, तो बिकॉज नई जगह है, नई जगह पर मैं आया हूँ. ओके, तो क्या करना है कि नोट्स बनाते वक्त सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे ईजीएस्ट, 1 रुपये भी आपको खर्च नहीं करना है, एकदम ईजीएस्ट तरीका सबसे अच्छे नोट्स बनाने का. उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस आपके साथ होना चाहिए. ओके, मान लीजिए GS 1 का सिलेबस है, मान लीजिए GS 3 का सिलेबस है, राइट. GS 3 के सिलेबस में फर्स्ट लाइन क्या है? इंडियन प्लानिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़. ओके, तो ये चीज़ है. तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं. एक तो गूगल करना है कि इस टॉपिक पर, फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल भी नहीं करना है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ. इसको ChatGPT में पेस्ट करना है, उसको बोलना है कि ये मेरा UPSC का सिलेबस का एक पॉइंट है, इसके ऊपर क्या सवाल पूछे जा सकते हैं. ओके, तो उसको वो चीज़ डालनी है. फिर वो एक सवाल की लिस्ट देगा, कुछ 10 सवाल इस टॉपिक पर आ सकते हैं, तो ऐसी लिस्ट देगा वो. एंड उसको वो फिर नॉर्मल सवाल देगा, नॉर्मल एकदम कि व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब. उसको बोलना है कि these questions must be analytical in format, in analytical way. ओके, फिर वो क्वेश्चंस को बदल कर एनालिटिकल फॉर्मेट में देगा. उन सारे क्वेश्चंस को लिख लेना एक जगह पर. ओके, आपको खुद लिख लेना एक पेज पर सिलेबस का पॉइंट. फिर उस सारे जो क्वेश्चंस उसने दिए, 10 क्वेश्चंस मान लीजिए उस टॉपिक पर, उस क्वेश्चंस को एक जगह पर एक शीट पर लिख लेना है. फिर एक एक क्वेश्चन उसमें डालना है. मान लीजिए वहाँ पर क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडिया, व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग इन ऑर्डर टू प्रमोट मीडिया लिटरेसी, एंड व्हाट मोर कैन बी डन टू करेक्ट द प्रिवेलिंग इश्यूज़. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन है. तो फिर उसको फिर देते वक्त फिर और एक नीचे थोड़ा क्वेश्चन आपने टाइप किया, ऐसे स्पेस देकर नीचे थोड़ा और 2-4 लाइन पेस्ट करनी. GS 3 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि GS 3 में मार्क्स बहुत सारे लोगों के 80s के बीच में मार्क्स है, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं उनको. ओके, मतलब ओवरऑल सभी को कम है. आई थिंक 100 के तो टॉपर्स हैं. ओके, लेकिन GS 2 में जैसे 120, 130 भी मार्क्स आते हैं, तो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा मार्क्स आते हैं. लेकिन ओवरऑल कॉम्पिटिशन है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो GS 3 में 80s के बीच में मार्क्स आ रहे हैं. तो बहुत सारे टॉपर्स कॉपी एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा थोड़ा पता चला है कि GS 3 इज़ ऑल अबाउट थोड़ा वो इकोनॉमी का जो, या फिर ग्राफ एंड स्टैटिस्टिक्स का वो फ्लेवर होता है ना, वो झलकना चाहिए GS 3 के आंसर्स में. मैप्स, डायग्राम्स, इकोनॉमिक टर्म्स. ओके, मान लीजिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तो डेफिनेटली वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सेंडाई फ्रेमवर्क लिखे बिना वो कंप्लीट ही नहीं होता. ओके, फिर मान लीजिए इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो थोड़े प्रॉब्लम, रीजनल डिस्पैरिटीज़, एक मैप बनाकर, लाइक कि महाराष्ट्र, गुजरात, सदर्न स्टेट्स का वो हाईलाइट करना कि यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन बीमारू स्टेट्स जो है बिहार, उत्तर प्रदेश एंड थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न का एरिया, वहाँ पर कम दिखाना है. तो ये रीजनल डिस्पैरिटी भी दिखाना होता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ अभी तक हम अचीव नहीं कर सके, तो ऐसे भी बताना चाहिए. फिर कुछ कोट, लाइक कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर महमूद उल हक, इनका बहुत सारे अच्छे कोट्स हैं. तो GS 3 में ऐसा होता है कि दोस्तों कि क्या होता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि डेटा, फैक्ट्स, किसी कमेटी की रिपोर्ट, ओके,
फिर गवर्नमेंट की जो PIB की समरीज आती है वहाँ से कुछ कोट कर लिया, प्रेसिडेंट एड्रेस को कोट कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट वगैरह आती है तो उसको कोट कर सकते हैं। किसी IMF चीफ वगैरह इन्होंने, ये जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके चीफ्स ने अगर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है उन्होंने अगर कुछ स्टेटमेंट दिया है तो उसको कोट कर सकते हैं हम इसको इसमें। तो ये सब कर सकते हैं एंड उसको फिर वो प्रॉम्प्ट दिया ना हमने, उसके नीचे वहाँ पर ही पेस्ट करना है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए इसमें। इंट्रोडक्शन शुड बिगिन विद अ गुड कोट एंड दैट कोट मस्ट रिफ्लेक्ट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड द कोट शुड बी गिवन बाय द पॉपुलर पर्सनैलिटी। देन डिवाइड द आंसर इनटू 2 मेन थिंग्स, या फिर मान लीजिए उसने व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन इंडियन गवर्नेंस, अगर ऐसा पूछा है तो आपको इफ़ेक्ट्स में ऐसा भी आप उसको बोल सकते हैं कि इसको कैटेगराइज करो कि पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स, सोशल इफ़ेक्ट्स, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। तो ये मल्टी डायमेंशनल आपका बहुत हॉलिस्टिक आंसर बन जाता है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारी मतलब आंसर को होलिस्टिक बनाना है। कोट से अगर स्टार्ट हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। स्पेशली कोट GS 1 and 4 में बहुत ज़्यादा काम करेगा क्योंकि वो थोड़े स्टैटिक नेचर के, बहुत स्टैटिक नेचर के पेपर्स हैं। GS 2 and 3 बहुत डायनेमिक पेपर्स हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे अगर आपको बस बहुत इम्प्रेशन मारना है ना एग्जामिनर के ऊपर, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है ना उसको ChatGPT को बोलना है कि इंट्रोडक्शन शुड रिफ्लेक्ट द करंट इवेंट, लिंक इट विद द करंट अफेयर्स, रिसेंट करंट अफेयर्स। ओके, तो अगर आप मान लीजिए आपने डिजिटलाइजेशन के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा है, राइट, एंड आपने रिसेंट में अगर डिजिटलाइजेशन के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हो एंड वो आपने लिख दी, तो एग्जामिनर को इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर लिखना है सो दैट कि एग्जामिनर लिंक करे कि वो भी एग्जामिनर न्यूज़पेपर पढ़ता है। ऑलमोस्ट दिल्ली का जो साइड का ये बेल्ट है ना हमारा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के मतलब थोड़ा एलिट सेक्शन एंड जो प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, ये सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ती है। जो UPSC का एग्जामिनर पेपर चेक करता है ना वो न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं। तो ये न्यूज़पेपर में आई हुई चीज़ होना चाहिए। ओके, पॉपुलर चीज़, उसको बोलना है ChatGPT को पॉपुलर करंट अफेयर्स का लिंक कर दो इंट्रोडक्शन से। तो ऐसे करना है सो दैट कि वो फिर चेक करते वक्त लगे उसको, अरे हाँ ये तो करंट में था, इसने कितने अच्छे तरीके से इसको इंट्रो में यूज़ किया है। ओके, तो ये आपकी मल्टी डायमेंशनल एकदम होलिस्टिक पर्सनालिटी शो करता है एंड आप कितने अवेयर हो वो भी पता चलता है। आप उसको लगे कि कितना मेहनती बच्चा है, ये तो न्यूज़पेपर पढ़ता है। ओके, एंड वो खुद के बच्चों के साथ भी आपको कंपेयर करेंगे कि मेरा बच्चा तो न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ता, इसको कितनी बार बताया मैंने, लेकिन वो आपको उसी चक्कर में एक एक्स्ट्रा मार्क दे देगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि आपने ChatGPT का यूज़ करके ऐसे किया है। ChatGPT भी कर सकते हैं, जेमिनाई वगैरह जो भी AI ऐप हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि ChatGPT करो। एंड GS 3 में क्या होता है दोस्तों कि हर एक आर्गूमेंट एंड सब्सटेंशिएशन ये चीज़ होती है कि मान लीजिए कोई एक चीज़ है कि मीडिया लिटरेसी की देयर इज़ अ वेरी रूरल गैप इन रूरल अर्बन गैप इन मीडिया लिटरेसी या फिर डिजिटलाइजेशन के ऊपर, तो बस ऐसे हवा में बात नहीं करनी है, टॉकिंग इन द एयर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर सब्सटेंशिएशन आपको डेटा देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देखे कि इतना इतना डेटा है, या फिर ओनली 45% ऑफ द रूरल पीपल आर डिजिटलाइज या फिर हैव इंटरनेट कनेक्शन एंड एज कम्पेयर टू 75% इन अर्बन एरियाज़। तो ऐसे आपको सब्सटेंशिएट करना होता है हर एक पॉइंट को, आपको हवा में बात करके नहीं चलेगा। ओके, सो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वन मोर थिंग, तो ये बॉडी हो गया। फिर कंक्लूजन में भी उसको ऐसा देना है कि कंक्लूजन मस्ट रिफ्लेक्ट द फ्यूचरिस्टिक ऑरा, या फिर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगना चाहिए, ऐसे कुछ आप उसको बोल सकते हैं। एंड यूज़ द गवर्नमेंट एस्पिरेशंस इन द कंक्लूजन सो दैट लाइक कि वी कैन अचीव दिस by doing this and by following recommendation of this particular committee, and soon we will achieve the goal of Viksit Bharat 2047. Okay, so ऐसे कर सकते हैं।
एंड वन मोर थिंग व्हाट वी कैन डू, ये ऐसा सिलेबस का हो गया GS3 का। GS2 में क्या होता है, GS3 में होता है कि कमेटी रिकमेंडेशंस, चीफ्स के जो वर्ल्ड की जो बॉडी है, इकोनॉमिक बॉडीज़, उनका उसके चीफ ने कोई कोट दिया है, वो कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, इंट्रोडक्शन हमेशा करंट अफेयर्स के साथ लिंक होना चाहिए, बॉडी मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, हर एक पॉइंट को सब्सटैंशिएट किया होना चाहिए। GS2 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, आर्टिकल्स, केस स्टडीज़, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, ARC की रिपोर्ट, फिर वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई पॉलिटिकल डायलॉग्स हो रहे हैं तो उसका जो अगर कुछ रिकमेंडेशन है तो उसको कोट कर सकते हैं। ओके, GS2 में और क्या चीज़ आती है कि सोशल जस्टिस, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को आप बहुत ज़्यादा कोट कर सकते हैं। IR की चीज़ है, IR में आप वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के जो समिट्स होती है तो उस समिट्स के आउटकम, दिल्ली डिक्लेरेशन, मनीला डिक्लेरेशन, फिलिपिन डिक्लेरेशन, ऐसे करके कुछ चीज़ों को आप कर सकते हैं। मैप्स का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। GS3 में भी बहुत ज़्यादा रोल आता है। GS1 में हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, लाइक कि बिपिन चंद्रा है, और भी बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, सागर बनसवार, तो ऐसे बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं। तो उनके कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया तो लोग बस इंट्रोडक्शन, नॉर्मल लोग क्या देते हैं इंट्रोडक्शन कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ये अगस्त में चला था, 8 अगस्त, एंड वहाँ से ऐसा चालू हुआ, फिर यहाँ ख़त्म हुआ और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे कोट करेंगे। लेकिन एक स्मार्ट एस्पिरेंट जिसको 1 मार्क एक्स्ट्रा चाहिए हर एक क्वेश्चन में, वो कैसे यूज़ करेगा? वो करेगा कि कोई कोट से स्टार्ट करेगा। कोई हिस्टोरियन, बिपिन चंद्रा, उन्होंने अगर क्विट इंडिया मूवमेंट पर कुछ कोट दिया तो ऐसे ऐसे क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द watershed event in the Indian freedom struggle and it led to the independence of this and ऐसे करके। या फिर कोई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटिश के कुछ नोबेल थिंकर्स वगैरह है हिस्ट्री के रिलेटेड, वो स्पेक्ट्रम में आपने, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है तो उसमें बहुत ज़्यादा जगह पर ना लोगों के कोट्स दिए, तो आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी इवेंट को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर क्वेश्चन आ रहा है तो कोट से स्टार्ट कर दिया आप। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जालियनवाला बाग मसाकर के ऊपर, ऐसे तो वो उसके ऊपर क्लेमेंट एटली का स्टेटमेंट भी है, जालियनवाला बाग। तो ऐसे अगर स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छा आपको इम्प्रेशन मिलेगा। फिर और वही पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सब्सटैंशिएट करना है। ChatGPT को बोलते वक्त ही बोलना है कि इट मस्ट बी अ मॉडल आंसर ऑफ UPSC GS1 एंड इट मस्ट हैव दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। लाइक कि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा मैप्स का रोल आता है, तो ChatGPT मैप्स नहीं देता, डायग्राम्स नहीं देता, लेकिन आपको उसको बोलना है, आप वो मैप डायग्राम नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन आप उससे आइडिया तो ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको बोलना है कि गिव मी आइडियाज़ टू जनरेट मैप, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम, पाई चार्ट वगैरह, ऐसे करके टू फिट इन द आंसर्स, टू सब्सटैंशिएट आंसर्स। तो वो आपको आइडिया दे देगा। पहले पूरा देखना है। आप दोस्तों हमेशा इतना ध्यान रखो कि आपके नोट्स जितना अच्छा बनेंगे ना, जितने आपके नोट्स बेहतर होंगे ना, उतनी आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होगी, क्योंकि आप उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे, वो आपका बेस बन जाता है। एंड फिर आप उस बेस के ऊपर काम करेंगे। अगर आपका बेस एकदम फ्रजाइल है तो बिल्कुल काम, पूरा साल ख़राब होने की चीज़ है। आप मान लीजिए आप प्रीलिम्स भी क्लियर कर लोगे, 200 में से 150 मार्क्स ला रहे हैं प्रीलिम्स GS1 में, एंड फिर मेंस में ऐसे स्टुपिडिटी हो रहे, तो बिल्कुल कोई काम की चीज़ नहीं है दोस्तों। सो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इतना मेहनत कर ही रहे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी सारी चीज़ें हो, हम सबका ड्रीम होता है। ओके, सो GS4 में भी इट अगेन इट्स सो सिंपल पेपर, इट्स सच अ हाई स्कोरिंग पेपर, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, एंड वहाँ पर एथिकल टर्म्स, अकाउंटेबिलिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोबिटी, लाइक ऐसी टर्म्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलना है कि द आंसर मस्ट हैव द फ्लेवर ऑफ एथिक्स। ओके, एंड केस स्टडीज़ का तो बहुत रोल है। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बहुत बड़े बड़े IPS ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने इतने अच्छे काम किया है, लाइक कि हम अभी महाराष्ट्र में कोट कर सकते कि IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे, while serving in FDA, Food and Drug Administration, as a commissioner of FDA, has done a tremendous wonderful job in Maharashtra in order to tackle the adulteration and
अदर सम मिल्क रिलेटेड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स का माफिया को उसको एक्सपोज करने के लिए व्हाट अ वंडरफुल जॉब, पूरा देश जानता है उनको, उनके काम को। अभी चल रहा है महाराष्ट्र में, तो उनका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं आप कि लाइक कि ऑनेस्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर और एक चीज़ आती है ना कि एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये चीज़ कर सकते हैं। एफडीए तो पहले से था, लेकिन उनका काम एफडीए पॉपुलर ही हुआ, लोगों को पता ही चला कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करके एक बॉडी भी है, वो IAS ऑफिसर के बदौलत पता चला। तो ये इम्पॉर्टेंट आप काम कर सकते हैं ऐसे। GS3 का मैंने बताया, GS2 का बताया। सोसाइटी एक चीज़ है GS1 में, तो उसमें भी सोसाइटी में बहुत सोसाइटल टर्म्स आती है, संस्कृताइजेशन, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत फैंसी वर्ड्स होते हैं। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का ना कीवर्ड, उनका हर एक सब्जेक्ट का एक माहौल होता है। ओके, लाइक कि ज्योग्राफी में होता है कि फिजियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओके, सबटेरेनियन रीजन्स, या फिर टोपोलॉजी और स्पेशियल टोपोग्राफी, तो ये सब ज्योग्राफिकल वर्ड्स हैं। हिस्ट्री में थोड़ा अलग होता है। फिर सोसाइटी में संस्कृताइजेशन, ओके, देन कल्चरल प्लूरलिज्म। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट को उसका फ्लेवर देते हैं, इसकी जान देते हैं ये वर्ड्स। तो आपको ChatGPT को बोलते वक्त ही ये सब चीज़ें बोलना है, ओके। एंड ये जो सारी लिस्ट है ना दोस्तों, मैं एक्चुअली टेलीग्राम पर आपको भेजता हूँ कि क्या क्या करना है एक्चुअली, ओके। तो मतलब कि GS1 में क्या, GS2 में क्या, GS3 में क्या, GS4 में, ये सब मैं लिस्ट टेलीग्राम पर भेजता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, सो उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं भेजता हूँ। एंड वन मोर थिंग, ये अगर सारी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी, आप खुद भी कर सकते हैं। ये अगर नहीं करनी तो डेफिनेटली गो फॉर माई मेंस नोट्स, उसमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी करी हुई है। आप बस आपने ऑप्शनल पर ध्यान दो। ये मेंस का जो मैंने चीज़ें बताई, हर एक सिलेबस, अच्छे नोट्स वगैरह सब मैंने ऑलरेडी बनाकर दे दिया है। सो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करिए, रोहन ऑफिस 1876, यहाँ पर मेंस नोट्स करके मैं आपको डेमो वगैरह भेज दूँगा। सिंपल अफोर्डेबल प्राइसेस में है, अभी उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड प्रिपेयर वंडरफुल। मतलब क्या होता है कि अगर मेंस के नोट्स ले लेंगे तो आपको ऑप्शनल को टाइम करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। इवन मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स भी है, आप वो भी ले सकते हैं। बाकी कोई नोट्स नहीं है मेरे, मतलब प्रीलिम्स के नोट्स हैं एंड करंट अफेयर्स भी मैंने लॉन्च किया, वो भी आप ले सकते हैं। सो ऐसे करके चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। what else I was about to say, that's it। UPSC प्रीलिम्स और भी मतलब सेम लाइंस पर रहेगा, इसको ज़्यादा हेक्टिक ना समझे। CSAT का इतना बस ध्यान में रखिए दोस्तों कि CSAT अभी से करने का कोई मतलब नहीं, वो वही उसी टाइम करना होगा, दिसंबर से। 1 दिसंबर से CSAT कर सकते हैं। एंड ऐसा इस बार करिए दोस्तों कि पूरा मैथ्स का ही पेपर आने वाला है, ऐसा सोच कर करिए। मैथ्स एंड रीजनिंग का ही ज़्यादातर मैथ्स रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के ऊपर रिलाई करके नहीं जा सकते। ऑलवेज रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। सो बस इतना मैं कहना चाहता था। अगर आपकी और कोई क्वेरीज है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।